नमस्ते दोस्तों। आज की इस ज़बरदस्त रिवीजन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसा टॉपिक उठाने वाले हैं ना जो एग्जाम में आता ही आता है, सिडेटिव्स और हिप्नोटिक्स। तो चलो इसको एकदम पक्का कर लेते हैं। हाँ, मुझे पता है। फार्माकोलॉजी में सबसे बड़ा सिरदर्द क्या होता है? ये ड्रग्स के इतने सारे क्लासिफिकेशंस। कौन सा ड्रग किस ग्रुप में है याद ही नहीं रहता है ना, बहुत कंफ्यूजन होता है। आई गेट इट। लेकिन फिक्र करने की कोई बात नहीं है। आज मैं आपको एक ऐसी मास्टर चाबी दूंगा, एक ऐसा सीक्रेट बताऊंगा जिससे ये पूरा टॉपिक आपके लिए मक्खन जैसा हो जाएगा। बस यही है आपकी सफलता की कुंजी। तो ये रहा हमारा आज का प्लान। सबसे पहले समझेंगे सेडेटिव और हिप्नोटिक का फर्क, फिर आएगी हमारी मास्टर चाबी, उसके बाद मेन ड्रग क्लासेस, कुछ और ज़रूरी क्लासेस, और आखिर में वो गोल्डन पॉइंट्स जो आपको एग्जाम में फुल मार्क्स दिलाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले भाग से। देखिए, किसी भी टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए ना उसकी बुनियाद का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। तो सेडेटिव और हिप्नोटिक में आखिर फर्क क्या है? अरे बहुत सिंपल है। ये सिर्फ और सिर्फ डोज का खेल है। समझो, एक ही दवा है। अगर आप उसे कम डोज में दोगे तो वो सेडेटिव का काम करेगी, मतलब बस शांत करेगी, चिंता कम करेगी। और अगर उसी दवा का डोज बढ़ा दिया तो बूम, वो हिप्नोटिक बन जाएगी, मतलब आपको सुला देगी। बस इतना ही है। और अब हम आते हैं सेशन के सबसे सबसे जरूरी हिस्से पर, वो सीक्रेट हथियार जो आपको ये सब कुछ चुटकियों में याद करवा देगा। यही सवाल दिमाग में घूमता रहता है ना कि भाई इतने सारे ड्रग्स, इतने सारे क्लास, इनको याद रखें तो रखें कैसे? तो पेश है आपकी मास्टर चाबी, आपका सबसे पावरफुल निमोनिक BB-ZAM। जी हाँ, बस ये 4 अक्षर याद कर लो और पूरा क्लासिफिकेशन आपकी उंगलियों पर होगा। अब देखते हैं ये BB-ZAM है क्या भला। देखो, पहला बी है बेंजोडाइज़ेपिन्स के लिए, दूसरा बी है बारबिचुरेट्स के लिए, Z से आते हैं Z ड्रग्स, A से एंटीहिस्टामिन्स और M से मेलाटोनिन और उसके जैसे ड्रग्स। हो गया ना आसान, BB-ZAM। चलो, अब हमारे निमोनिक के हर एक हिस्से की गहराई में उतरते हैं। शुरुआत करते हैं दो सबसे बड़े बी से, बेंजो और बारबी। तो पहला भी है बेंजोडाइज़ेपिन्स। याद रखना, ये सबसे सेफ और सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली ड्रग्स हैं, इसलिए ये फर्स्ट चॉइस होती हैं। अब इनके नाम कैसे याद रखें, उसके लिए भी एक ट्रिक है। DLMAN। D से डायज़ेपाम, L से लोराज़ेपाम, M से मिडाज़ोलाम, A से अल्प्राज़ोलाम और N से नाइट्राज़ेपाम। DLMAN, सिंपल। और इनका काम कहाँ आता है? याद रखो, ये 4 चीज़ों के लिए मेन है। एंग्जाइटी यानी चिंता, इंसोम्निया यानी नींद ना आना, सीजर्स यानी दौरे, और मसल रिलैक्सेंट के तौर पर। अब आते हैं दूसरे बी पर, बारबिचुरेट्स। एक बात गांठ बांध लो, ये पुरानी ड्रग्स हैं और काफ़ी रिस्की हैं। इनकी टॉक्सिसिटी ज़्यादा होने की वजह से आजकल इनका यूज़ बहुत कम हो गया है। बारबिटुरेट्स को याद रखने की ट्रिक तो और भी आसान है। PTP। P से फिनोबार्बिटल, T से थायोपेंटल और दूसरे P से पेंटोबार्बिटल। इनका मेन काम आजकल बस 2 जगह है, एपिलेप्सी यानी मिर्गी में और एनेस्थीसिया में। बहुत अच्छे, तो बीबी तो हमने निपटा दिया। अब चलो जैम को भी खत्म करते हैं और अपनी मास्टर चाबी को पूरा करते हैं। जी का मतलब है Z ड्रग्स। अरे, इनको याद रखना तो बच्चों का खेल है। ये सिर्फ और सिर्फ एक ही काम के लिए हैं, नींद, मतलब इंसोम्निया के इलाज के लिए। नाम भी देखो, ZZZ मतलब सो जाओ, जैसे ज़ोलपिडेम, ज़ोपिक्लोन, सिंपल। इसके बाद आता है M यानी मेलाटोनिन और उसके एनालॉग्स। ये ड्रग्स हमारे शरीर में जो नेचुरल स्लीप हार्मोन होता है ना, मेलाटोनिन, उसी पर काम करती हैं। इसलिए इनका यूज स्लीप डिसऑर्डर्स और जेट लैग जैसी प्रॉब्लम्स में होता है। और आखिर में बचा A मतलब एंटीहिस्टामिन्स। देखो, वैसे तो ये एलर्जी की दवाइयां हैं, पर इनका एक बड़ा मजेदार साइड इफेक्ट है। इनसे नींद आती है। बस इसी साइड इफेक्ट का फायदा उठाया जाता है। और हाँ, ये अक्सर आपको केमिस्ट की दुकान पर बिना पर्ची के भी मिल जाती हैं। ठीक है, अब हम पहुंच चुके हैं हमारे रिवीजन के आखिरी और सबसे ज़रूरी पड़ाव पर। अब हम वो सारे गोल्डन पॉइंट्स फटाफट रिवाइज करेंगे जिनके एग्जाम में आने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं। एकदम ध्यान से सुनना। जरा इस टेबल को देखो, ये आपके लास्ट मिनट रिवीजन के लिए एक तरह का खजाना है। हर क्लास, उसकी मेन दवा और सबसे जरूरी पॉइंट सब एक जगह। फटाफट इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत काम आएगा। और ये रहे वो 5 महाजरूरी तथ्य जो आपको कभी नहीं भूलने। नंबर 1, बेंजोडायज़ेपिन्स सबसे सेफ हैं। नंबर 2, बारबिट्यूरेट्स से सांस रुकने का खतरा यानी रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो सकता है। नंबर 3, Z ड्रग्स सिर्फ नींद के लिए हैं। नंबर 4, फिनोबार्बिटल खास तौर पर मिर्गी में यूज होता है। और नंबर 5, डायाज़ेपाम चिंता और दौरे दोनों में काम आता है। ये पॉइंट्स रट लो, सीधे सीधे सवाल बनते हैं इनसे। तो खत्म करने से पहले आपके लिए एक छोटा सा दिमागी सवाल।
सोचो और जवाब देने की कोशिश करना, इससे आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। सवाल ये है कि एक बुजुर्ग मरीज है जिसे नींद नहीं आती, तो उसके लिए इन सब में से सबसे सेफ दवा कौन सी होगी और क्यों? इस पर ज़रूर सोचना। एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट।